बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। एक सेकंड के लिए हम कहीं और चले गए। बाय द वे, सुबह की सोच के साथ मैं नम्रा तारिक। मैं हुसैन लियाकत। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुश आमदीद, वेलकम जी आया नो बखैर रागले। और जितने भी लोग हैं जहाँ पे भी हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, आज की मॉर्निंग आप सबको मुबारक इस वजह से हो कि इस्लामाबाद के रास्ते खुल चुके हैं और शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है वो ख़त्म हो चुका है। जो ज़िंदगी थी स्टक होकर रह गई थी इस्लामाबाद में, वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ वापस जा रही है और आप सबको जिंदगी नॉर्मल होने लगी है। लेकिन ये भी तो बताते चले इन सबको कि हम लोग पिछले 2 रोज से घर नहीं गए, हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आके ये प्रोग्राम करना था। तो प्लीज जरा हम जितना आपसे प्यार करते हैं, आप भी इतना प्यार हमें वापस किया करें। बिल्कुल इसी तरह है जी कि जिस तरह निम्रा ने आपको कहा कि हम आपकी वजह से यहाँ पर रुके हुए थे, तो आपको हमें देखना है। अच्छा निम्रा, अगर आज की बात की जाए तो मुझे ये बताया कि आपका आईडी कार्ड बना हुआ है? वैसे उम्र हो चुकी है आपकी? नहीं, अभी बना नहीं है, लेकिन मतलब बनवाना है। वो 18 से जो कम वाला वो बन गया ना? जी नहीं, अभी बना नहीं है, मेरा आईडी कार्ड बनवाना है। नहीं, वो बन जाता है ना, CNIC माइनस का भी बन जाता है ना आईडी कार्ड। सॉरी, माइनस का भी बन जाता है। माइनस वाला है, लेकिन अभी 18 प्लस वाला नहीं है। वो कैसे बनवाया था आपने माइनर्स वाला? हाँ, वो तो पुरानी स्टोरी है बचपन की ना। तो अच्छा, नादरा में जाके हाँ जी, नादरा में। अब जो आपका 18 प्लस वाला फिर बनवा लूं। अब जो आपका आईडी कार्ड बनेगा 18 प्लस का, उसके लिए एक जबरदस्त मेरे पास स्टोरी है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। नादरा का शहरी की सहूलत के लिए बाइक सर्विस का आगाज कर दिया गया नादरा की जानिब से। अब इस सर्विस के तहत निम्रा आप भी और हमारे सुनने वाले भी अपनी मालूमात को अपडेट भी कर सकते हैं। उसके लिए वो दफ्तर जाने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। बाइक सर्विस के जरिए नादरा का जो नुमाइंदा है वो निम्रा आपके पास आएगा, आपके घर में या आपके दफ्तर में, और तमाम तर कार्रवाई वो वहाँ पे मुकम्मल करेगा। और उसके बाद इस सर्विस की जो फीस है उसके हवाले से बताता चलूँ, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 1000 रुपये इसकी फ़ीस है और शनाख्ती कार्ड आपको घर पर ही मौसूल हो जाएगा। और फिलहाल ये सर्विस पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं है, फिलहाल ये सर्विस है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लिए, और जल्द ही इसको पूरे शहरों में हर मुल्क के जो छोटे बड़े गांव हैं, छोटे बड़े शहर हैं, वहाँ पे तो हम तो इस्लामाबाद में रहते हैं, फिर मेरे ख्याल में मुझे बनवा लेना चाहिए अपना CNIC, है ना? इतनी अच्छी सहूलत अगर आ रही है, आप जो जिसका जिक्र कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अब मुझे अपना CNIC बनवा लेना चाहिए। आप सब भी देखें, अगर आपका नहीं बना तो आप लोग भी इस सर्विस का इस्तेमाल करें। बाइकर सर्विस का ये जो आगाज हुआ है इसका। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से सीधा हम चलते हैं सऊदी अरब। साबिक सऊदी बादशाह जो हैं अब्दुल्ला, उन्होंने अपनी बेटी की शादी पर तोहफा देने की एक नई मिसाल कायम की है जी। बेटी को सोने से बना लिबास दिया और जवाहरात से मुज़य्यन ये सुनहरी बाथरूम तोहफे में दिया उन्होंने। हस्नैन, आपने कभी ये सोचा था? और जो दुल्हन का लिबास है वो मुकम्मल तौर पर सोने से बना है और इसकी कीमत अगर बात करें तो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा होगी। और जो बाथरूम है वो सुनहरी वॉश बेसिन भी उसमें है, टाइल्स जो हैं उसकी या दीगर जो भी उसका सामान है, वॉशरूम पूरा के पूरा ही वो भी सोने से बना है। 2011 में शाह अब्दुल्ला की दौलत का तखमीना जो है वो 21 अरब डॉलर था, बैक इन 2011। तो अभी वो आप अंदाज़ा लगा लें। और देखें जी, ऐसी दुनिया भी है जहाँ पे बाथरूम भी सोने के लोग यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। और ये जो स्टोरी है ये आजकल निम्रा सोशल मीडिया की जिन्नत है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं आपको स्टोरी मिलेगी, लेकिन इस स्टोरी के हवाले से बताता चलूँ, ये शादी रिसेंटली नहीं हुई, ये शादी बहुत पहले हुई थी और शाह अब्दुल्ला को गुजरे हुए भी अब काफ़ी अरसा हो चुका है। शाह अब्दुल्ला जब गए थे तो उसके बाद शाह सलमान आए थे। मैं आपको बताता हूँ क्यों शेयर किया ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। शाह अब्दुल्ला जब उनकी वफात हुई थी उसके बाद शाह सलमान आए थे। शाह सलमान के बाद अब तो वैसे मोहम्मद बिन सलमान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये जो स्टोरी है ये आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। इस वजह से हमने आज आपके साथ स्टोरी शेयर की। और ये जो डिटेल्स हैं बताने का मकसद यही है कि ये जो कहानी है ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन आपके यहाँ आज ये प्रेजेंट हो रही है, तो हमने कहा कि कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी बताए जाएं कि ये पुरानी शादी है। अब नई शादियों में तो जिस तरह अंबानी की शादी वो बड़ी पॉपुलर हुई, इस तरह ये भी शादी एक बड़ी जो है वो पॉपुलर शादी थी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे अब थोड़ा सा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टोरी है जो कि आपको बतानी है। अल्लाह जिसको भी हिदायत देता है उसको गुमराही से हिदायत की तरफ, उसके तमाम तरह असबाब को खुदा ताला पैदा करता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर गैरी मिलर की, जो कनाडा के मारूफ मुबल्लिग थे, जो कि ईसाई मज़हब की तबलीग करते थे। उन्होंने किया ये कि उन्होंने कुरान करीम को स्टडी करने की कोशिश की। कुरान करीम में साइंसी और तारीखी गलतियाँ तलाश करने का उन्होंने इरादा किया, ताकि जब उनको गलतियाँ मिलेंगी तो वो मुसलमानों को ईसाइयत की दावत दे सके। इस मकसद के लिए उन्होंने अरबी सीखी और पूरा कुरान पढ़ा कि कुरान की तालीमात से वो कुछ ना कुछ कुरान से गलतियाँ निकालें। उसके बाद वो लोगों को बताया, मुसलमानों को ईसाइयत की तरफ कन्वर्ट करें, लेकिन उनको गलतियाँ नहीं मिली। इंस्टेड ऑफ गलतियाँ ढूंढने के वो इस्लाम से मुतासिर हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब प्रोफेसर साहब का नाम है
अब्दुल्ला अहद उमर। वाओ जी, माशाल्लाह। चलें, एक और ख़बर भी आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है बल्कि वो शेयर करते हैं कि वैसे हसन, आपको पता है कि जब इंसान हज या उम्रा करता है तो इससे ज़्यादा नेक काम तो कोई है भी नहीं। मतलब बहुत इंसान जो है वो मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं गुनाहों से पाक हो जाता है मुसलमान, क्योंकि वो इस दौरान वो मुसलमान जो होता है वो बाकायदा आप कह सकते हैं कि जिस्मानी तौर पर भी फिर माली तौर पर भी आजमाइश से गुजर रहा होता है। लेकिन एक ऐसी कहानी आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें मुसलसल आजमाइश का शिकार एक मुसलमान है, बोस्निया के ये मुसलमान है, सनाद इनका नाम है। इन्होंने हज के लिए मक्का तक 5650 किलोमीटर पैदल सफ़र किया, जिसमें 7 ममालिक शामिल थे। ये गैर मामूली सफ़र 314 दिनों में उन्होंने मुकम्मल किया और वो 20 किलोग्राम का जो एक वज़नी बैग है वो भी उनके साथ ही था, जो 2 सहरा भी उन्होंने अबूर किए। ये जो शख्सियत है इनका पुख्ता ईमान और अज़मत, मैंने जब ये ख़बर देखी थी तो लाइक ऑब्वियसली ये कोई एक मामूली शख्स नहीं कर सकता जिसका अल्लाह ताला पे बहुत ही पुख्ता ईमान है, उसका जज्बा मोहब्बत अल्लाह ताला से, तभी कोई शख्स इतने मतलब आप 6000 कह लो, 6000 किलोमीटर पैदल चल के आप मक्का मुकरमा या मदीना मुनव्वरा को देखने जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपकी हिम्मत को सलाम देना चाहिए। और हम पुराने वक्तों में सुनते थे, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो बताते थे कि उनके आबा व अजदाद या फिर वो भी यहाँ से बस में सफ़र किया करते थे या फिर पैदल सफ़र किया करते थे। लेकिन बोस्निया के इस मुसलमान ने, जिसकी वीडियो आप देख रहे हैं, बड़ी जान फिशानी के साथ इन्होंने तकरीबन 6000 किलोमीटर का सफ़र किया। फिर वो मक्का गए, वहाँ पे हज किया और 1 साल का पूरा सफ़र था ना, 314 दिन को आप 1 साल लगा लें, 1 साल का सफ़र। और फिर एक और बात है कि आप जब हज में जाते हैं ना तो आप कहते हैं कि आप एक नया नवेला बच्चा जिस तरह पैदा होता है ना उस तरह वापस आते हैं। आपके तमाम तर गुनाह जो हैं, चाहे वो सगीरा हैं कबीरा हैं, उनकी माफ़ी मिल जाती है आपको। तो इनके लिए तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अल्ट्रा पैकेज होना चाहिए। ये तो कहा कि एक आम मुसलमान किसी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जब रिवायती अंदाज में करता है तो भी वो गुनाहों से पाक हो जाता है, अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाला और माफ़ करता है। तो जब एक शख्स ने फिर उससे पहले इतनी कोशिश की हो और तकलीफ़ें बर्दाश्त की हो सिर्फ अल्लाह ताला के राह के लिए, फिर तो वो भाई बहुत ही शानदार मिसाल है। आगे चले जी, आगे चलिए। चलें आगे चलते हैं। इंसानी हुकूक की मुसलसल पामाली की ये ख़बर जो हम लोग आपके साथ शेयर करने लगे। आलमी ज़ुबान मुसलसल इस पर खामोश है। पिछले 2 हफ्तों से इसराइल ने शुमाली गज़ा में ग़ज़ाई इमदाद बंद कर रखी है, जिसके बायस हसनैन इस वक्त आप कह सकते हैं कि 4 लाख फ़लस्तीनी या उससे भी ज़्यादा, जो कि ये तो ऑफिशियल हो गया, चले फाका कशी का उनको सामना है, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। इस संगीन सूरत हाल से जो मकामी आबादी है ज़ाहिर है कि वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। लोग हैं सब तमाम, ना उनके पास कुछ खाने को है ना पीने को है। और यहाँ पे इंसानी तंजीमें कहाँ पे हैं जो इंसानी हुकूक के प्रचार करती रहती हैं। हर वक्त यही बात होती रहती है कि एक इंसान की जान मैटर करती है। तो पैलेस्टीनियन लाइव्स आल्सो मैटर इफ़ वाइट लाइव्स मैटर। तो खैर ये सूरत हाल है जी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म है इसराइल का वो ख़त्म नहीं हो रहा। और सिर्फ एक आटे की बोरी की बात बताऊँ आपको तो वो इस वक्त पाकिस्तानी रुपयों में 3 लाख रुपए की मिलती है फ़लस्तीनियों को। और तमाम तर इमदाद बंद करने से 4 लाख फ़लस्तीनी इसका शिकार है। ऑलरेडी उनकी नस्ल कशी बमबारी से हो रही है, मिसाइल से हो रही है। लेकिन जो के जरिए भी मर रहे हैं इसराइल है वो अब उनको खाने पीने के लिए भी ना, मेरा ख्याल है कि उनकी बंदिश कर रहा है। और इसी वजह से कहते हैं ना कि शुक्र कीजिए कि आपकी इस कायरात का निज़ाम अल्लाह ताला के हाथ में है। अगर ये किसी इंसान के हाथ में होता तो फिर क्या होता। लेकिन हमारी जो आवाज़ है वो इसी तरह आप सुनते रहेंगे फ़लस्तीनियों के हक़ में, क्योंकि ईमान के 3 ही दर्जे हैं। नंबर 1 है कि आप उसको हाथ से रोकें, दूसरा नंबर है उसको ज़ुबान से रोकें, और तीसरा नंबर ये है कि उसको दिल में बुरा जानें। तो हम कम से कम ज़ुबान से रोकना हमारा काम है, मीडिया वालों का काम है, ABN न्यूज़ का काम है, इस प्लेटफॉर्म का काम है। तो इस प्लेटफॉर्म से आप ये आवाज़ ज़रूर सुनते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको टेक्नोलॉजी की दुनिया से एक हौसला अफजा खबर देते हैं। अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो 3-4 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जो टेक्नोलॉजी में हमेशा से ही आगे रहे। उसमें USA की बात की जाए तो वहाँ कैलिफोर्निया की बात की जाए, वो टेक्नोलॉजी के हवाले से बड़ी अच्छी स्टेट है। फिर चाइना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, रशिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। हमारे पड़ोस में अगर भारत की मिसाल ली जाए तो वो भी टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने एक और नया काम कर दिया है। चीनी टेक्नोलॉजी ने हमें ये बताया कि आप जो बिजली है वो रवायती अंदाज में नहीं बना सकते, बल्कि उसके बहुत सारे तरीके हैं, उन तरीक़ों से भी आप बिजली बना सकते हैं। चीनी साइंसदानों ने पौधों की बहाराती अमल से बिजली पैदा करने वाली एक इनकलाबी टेक्नोलॉजी तैयार की है, जिसमें कवल के पत्ते को इस्तेमाल किया जाता है। ये निज़ाम पौधों के अंदर पानी की जो हरकत है
उससे बिजली पैदा करता है और आलमी सतह पर 67.5 टेरावाट घंटे बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। ये जो निज़ाम है ये इको फ्रेंडली भी है और इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा कम है और बड़े आबी ज़खायर पर इन्हिसार इससे बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, जिससे दूर दराज के इलाकों में बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकती है। सो चाइना आपको दिन ब दिन बता रहा है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप चाइना के आईपी बिजली आते हैं, आप चाइना से बिजली किसी और तरीके से बिजली पौधों से बना रहे हैं कि ये इस तरह के पौधे ही हमारे घरों में लगा दे ताकि बिजली हमें इको फ्रेंडली और सस्ती तो मिले। सही बात है, ये तो बहुत ही शानदार खबर थी वैसे कि फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है वो उससे अब पानी वो उसको यूज़ करते हुए वहाँ पे भाई बिजली बन रही है और हम लोग यहाँ पे बैठे हुए अभी तक सिर्फ डेफिनेशन ही याद कर रहे हैं। तो खैर हमें भी आगे बढ़ना चाहिए, ये मिसालें हम लोगों को शेयर करने का मकसद होता है कुछ सीखें और देखें कि दुनिया किस तरफ जा रही है और हमें किस तरफ लेके जाया जा रहा है। हमें तो बस ये पता है कि इमरान खान ने क्या किया, नवाज शरीफ ने क्या किया, उससे आगे हमारी कहीं सोच ही नहीं जाती है। तो ज़रा उठें, कोई काम काज करें और आगे बढ़ें। यहाँ पे हम शामिल करें आगे बढ़ते हुए ब्रेक। आपने हमारे साथ रहना।